हाय गाइस, स्वेट इक्विटी शेयर्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं विपुल शाह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। अब आज के वीडियो में देखेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है एंड जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं उनके लिए उसका फायदा क्या होता है, मतलब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बाइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स और गेटिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। Now, as I said, companies particularly issue क्यों करती है? To recognize the effort put by founders, then employee, उनका contribution recognize करने के लिए करते हैं, क्योंकि हर एक चीज पैसे से नहीं होती है. So there are certain things which done by employee beyond the money, not for the monetary benefit, but still, ultimately everyone needs some kind of encouragement, some kind of motivation. So this is like a reward for efforts they have given. लाइक एज ए सेड कि किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके दिया है, किसी ने फॉर्मूला कंपनी के साथ शेयर किया है जिससे कंपनी का बहुत फायदा हुआ है। सो ऐसे कंपनी में बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत बढ़िया काम किया रहता है, तो ऐसे लोगों को कंपनी रिटेन करना चाहती है, ये एक एडवांटेज है। सेकेंड, जो कंपनी अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उतने अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे सकते, बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ स्मॉल कंपनी, सो दे गिव स्वेट इक्विटी शेयर्स ताकि सब लोग कंपनी के साथ एंड तक बने रहेंगे एंड उससे एक एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलता है कि और अपने को हार्ड अच्छा काम करना है ताकि जितना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, मैं तो अभी कंपनी का ओनर ही बन चुका हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत तो शेयर्स है, तो मेरा भी उतना ज्यादा फायदा होगा। नाउ अभी अपन देखेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कंपनी इश्यू क्यों करती है। सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्पेंसेशन। See, rather than giving benefits in monetary form, it is easy for company to issue shares. करेक्ट, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉय को मॉनेटरी फॉर्म में पैसा देना मुश्किल होता है, बोनस दो ये दो मॉनेटरी फॉर्म में, तो कंपनी के लिए शेयर्स गए तो एज सच कुछ उनके कैश पे इंपैक्ट नहीं आता है, करेक्ट ना। तो इससे कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है कि बेनिफिट भी, एम्प्लॉय भी खुश और कंपनी का कैश पे भी प्रेशर नहीं आएगा। तो जो इनिशियल स्टार्टअप कंपनीज है या नए कंपनीज है जिनके लिए कैश इतना है नहीं अभी अवेलेबल, सो दे कैन नॉट गिव बेनिफिट इन मॉनेटरी फॉर्म, तो उनके लिए एक बेनिफिट मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। सेकेंड, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। एज ए एम्प्लॉय जब मेरा काम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये कंपनी जितनी ग्रो होगी मेरा ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स है ना। तो खाली मेरा सैलरी तो बढ़ेगा, प्लस इस शेयर्स का जैसे वैल्यू बढ़ेगा, 10 साल के बाद आज 1 लाख का तो 15 लाख के हो जाएंगे ना। कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है, सिर्फ बेसिकली कंपनी के पॉलिसी को भी डिपेंड है, करेक्ट ना। बट जितना मैंने काम किया प्रैक्टिकली, हर एक कंपनी का एक मिनिमम पीरियड रहता है कि अगर हमारे साथ आपने 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, उसके लिए कोई लॉ नहीं है सच, कंपनी का पॉलिसी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये शेयर्स आपको फ्री में मिल सकते हैं या डिस्काउंट में भी मिल सकते हैं। यस, अच्छा अभी कंपनी से लेने का फायदा क्या, क्योंकि आपको डिस्काउंट में मिलता है। लेट से आज शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स 80 रुपीज में दिया, तो आपका कितना फायदा हो गया, 20 रुपीज का फायदा हो गया। एंड फ्री में दिया तो पूरा ही फायदा है। तो ये फ्री में देना है या कुछ अमाउंट चार्ज करना है वो कंपनी का पॉलिसी होता है, बट वॉट एवर यू सेव एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू वो आपका इनकम माना जाता है, एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी, एज ए एम्प्लॉय आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर 100 का शेयर आपको 80 रुपीज में मिलता है तो 20 रुपए पर शेयर ये आपके इनकम में उस साल ऐड होगा जिस साल आपको शेयर्स अलॉट किए गए उस साल, ठीक है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो कुछ कंपनी दोनों क्राइटेरिया होते हैं, इतने साल काम किया तो एलिजिबल होगा, कुछ कंपनी बोलती है कि आप इतना इतना परफॉर्मेंस अचीव करो, आपको जो गोल दिए वो आप अचीव करो, हम आपको क्या देंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन अचीवमेंट भी ये शेयर्स आपको दिए जाते हैं। तो ये उसके अलग अलग पैरामीटर्स है जिसपे कंपनी डिसाइड करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, जिसमें मैंने कंपनी को एडवांटेज क्या है वो बताया, एंड आपको जो शेयर्स मिलेंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप बचाओगे तो इनिशियली आपको एज ए एम्प्लॉय सैलरी इनकम होगा, एंड जब बेचेंगे तो वापस आपको कैपिटल टैक्स लगेगा ही लगेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।